हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो इजिप्ट का डिफेंस एक्सपो चल रहा है जहां पर इंडिया द्वारा भी कई वेपन्स शोकेस किए जा रहे हैं। अब इसको हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इजिप्शियन एयरफोर्स द्वारा कई रशियन प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें मुख्य तौर पर ये MiG-29M इस्तेमाल करते हैं। और इंडिया की एक्सपर्टीज रही है इन रशियन प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लॉइट करने में, और हमने इनको इस तरीके से मॉडिफाई कर रखा है कि हम इनका बेस्ट इस्तेमाल कर पाएँ और वेस्टर्न कॉम्बैट फिलॉसफी के अंतर्गत इनको यूज कर पाएँ। तो इसलिए हमारे द्वारा जो मॉडिफिकेशन किए गए हैं, जो वेपन्स बनाए जा रहे हैं और जो वेपन्स इंटीग्रेट किए जा रहे हैं, वो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के लिए बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं। और रशियन प्लेटफॉर्म के साथ हम अगर इन चीज़ को एक्सपोर्ट के लिए ऑफर करते हैं तो एक बड़ा मार्केट हमें मिल सकता है, क्योंकि रशियन वेपन्स के लिए एक बड़ा मार्केट एग्जिस्ट करता है। और इसलिए जो अस्त्र मार्क 1 मिसाइल यहाँ पर शोकेस करी जा रही है, उसका अच्छा खासा एक्सपोर्ट पोटेंशियल दिखाई देता है। तो ये जो पोटेंशियल है, ये रशिया द्वारा भी रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, और इसलिए ब्रह्मोस जैसे जो प्रोजेक्ट्स हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ब्रह्मोस NG मिसाइल का भी सिमिलरली एक्सपोर्ट पोटेंशियल काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। और इजिप्शियन डिफेंस एक्सपो में अस्त्र मार्क 1 को शोकेस करना शो करता है कि हम इस वेपन को एक्सपोर्ट के लिए रख रहे हैं, और जो भी रशियन प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने वाली कंट्रीज़ हैं, चाहे ये MiG-29 इस्तेमाल करती हों, चाहे ये फ्लैंकर सीरीज़ के एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करती हों, इनके साथ हम ये मिसाइल एक्सपोर्ट करने को तैयार हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर हमें OEM को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, और ये एक अच्छा ऑल्टरनेटिव हो सकता है रशियन मिसाइल्स का। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि एयर टू एयर मिसाइल के मामले में रशिया वेस्ट के कंपैरिजन में थोड़ा पीछे रह गया है, ऑल्दो अब ये गैप फिलअप करने की कोशिश करी जा रही है। 877 के जो लेटेस्ट वेरिएंट्स हैं, जिसमें 877M मिसाइल है, ये करंट ग्लोबल स्टैंडर्ड को मीट करती है, जहाँ पर मैक्सिमम एंगेजमेंट रेंज 190 किलोमीटर के ऊपर की मिलती है। लेकिन वो मिसाइल बहुत कम ही प्रोडक्शन में है, और रशिया यूक्रेन वॉर के बाद से ये मिसाइल रेयरली रशियन प्लेटफॉर्म में दिखाई देती है। तो रशिया के पास फिलहाल इस डोमेन में ऑफर करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। वहीं पर हमारी अस्त्र मार्क 1 जो मिसाइल है, ये एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है अमेरिकन AMRAAM C5 वेरिएंट का, और उसके ही बराबर कैपेबिलिटी प्रोवाइड कराती है। ये बात हम आपको बता दें कि इजिप्ट को AMRAAM मिसाइल फ़िलहाल डिनाइड है। इवन वो F-16 ऑपरेट करते हैं उसके बाद भी। इसके पीछे रीज़न ये है कि जो क्वालिटेटिव एज है, ये इजराइल को उस रीजन में देना है, इसलिए US ऐसे एडवांस वेपन्स इजिप्ट को नहीं देता है। इसलिए इजिप्ट द्वारा वेस्टर्न वेपन्स इस्तेमाल तो करे जाते हैं, पर ज़्यादातर वो रशियन वेपन्स पर रिलाय करते हैं। रशियन वेपन्स के साथ भी कुछ लिमिटेशंस हैं, जिनको वो इंडिया के थ्रू दूर कर सकते हैं, और इसलिए इंडियन वेपन्स यहाँ पर एक क्रूशल रोल प्ले करते हैं। तो अस्त्र मार्क 1 के लिए इजिप्ट एक अच्छा मार्केट हो सकता है। साथ ही साथ दूसरी एंटी रेडिएशन मिसाइल जिसमें रुद्रम 1 है, उसके बाद ब्रह्मोस NG है, फिर अभी अस्त्र मार्क 2 और मार्क 3 आ रही हैं। ये हम एक्सपोर्ट मार्केट के लिए सामने रख सकते हैं, जहाँ पर कुछ मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे ताकि जो कैपेबिलिटी है उसको थोड़ा डाउनग्रेड किया जा सके एक्सपोर्ट के लिए। पर ये चीज़ करी जा सकती है। कई मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं जो कि ट्रेडिशनली रशियन वेपन्स पर रिलाय करती हैं, और रशिया फ़िलहाल करंट वॉर की वजह से जो रिक्वायर्ड मॉडर्न कैपेबिलिटीज़ हैं उनको प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है। अगर यहाँ पर हम एयरक्राफ्ट मॉडिफिकेशन की बात भी करें तो वहाँ भी रशिया थोड़ा लैग कर रहा है। जो AES से रडार हम डेवलप कर रहे हैं अपने खुद के MiG-29 के लिए, Su-30 MKIs के लिए, वो अगेन एक्सपोर्ट के लिए हम सामने रख सकते हैं। कम से कम उनका एक वर्जन सामने रख सकते हैं, और जो प्राइसिंग है वो हमारी खुद कॉम्पिटिटिव रहती है। तो पोटेंशियल यहाँ पर अच्छा खासा एग्जिस्ट करता है। तो दो चीज़ यहाँ पर हो सकती है, या तो हम इंडिपेंडेंटली ये सॉल्यूशंस प्रोवाइड करा सकते हैं, या फिर रशिया के साथ कोलैबोरेट करके भी ये चीज़ कर सकते हैं। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, इजराइल द्वारा ये चीज़ करी जाती थी। इंडिपेंडेंटली वो थर्ड पार्टी मॉडिफिकेशन करते थे, और ये चीज़ इंडिया भी कर सकता है, लेकिन OEM को इन्वॉल्व करने से चीज़ें ज़्यादा बेहतर रहती हैं। तो अगर हम यहाँ से एक्सपोर्ट को शुरू करते हैं तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। डायरेक्टली एयरक्राफ्ट को ऑफ़र करना, हेलीकॉप्टर्स को ऑफ़र करना है हमारे पास तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आता है, क्योंकि एक रिक्वायरमेंट यहाँ पर एग्जिस्टिंग दिखाई देती है जिसको हम फिलअप कर सकते हैं। ये काम हम अपने लिए कर रहे हैं, दूसरे के लिए भी कर सकते हैं। तो ये एक काफ़ी पॉजिटिव चीज़ नज़र आ रही है कि हम अपने डोमेस्टिक वेपन्स को ऐसे एक्सपोज में शोकेस कर रहे हैं। पर इसका पोटेंशियल फर्दर तभी बढ़ेगा अगर हम खुद से अपने वेपन्स को मास में इंडक्ट करना स्टार्ट करें, जो कि आने वाले कुछ समय में होने वाला है। साथ में अस्त्र मार्क 2 मिसाइल और ब्रह्मोस NG जैसी मिसाइल भी एक्सपोर्ट पोटेंशियल को बढ़ाएंगी। तो वेपन से स्टार्ट करने के बाद अगर आप एयरक्राफ्ट पिच करेंगे तो वहाँ उस पिच का भी वज़न ज़्यादा रहेगा, क्योंकि आपके वेपन्स को पहले से वो कंट्री ऑपरेट कर रही होगी। तो ये एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और अच्छी बात यहाँ पर यह है कि अब हम एक्टिवली इन्वॉल्व हो रहे हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।